एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा तो यही करती हूँ कि ठीक होंगे, बट मुझे पता है ठीक नहीं होंगे बिकॉज़ इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग मुझे भी कभी नहीं लगा। ठीक है, जितना इस टाइम पे फ़ील हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। दिमाग बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है ना, जिसको कहते हैं एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड जो होना चाहिए, ठीक है, दिमाग का, वो नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल मेंटल पीस जिसको कहते हैं छिन चुका है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे इतनी मेल्स आ रही हैं बच्चों की ना, इतना ज़्यादा डिप्रेशन से भरी हुई, और उन सबको देख के मुझे और बुरा लग रहा है। ठीक है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आयोग को क्या चाहिए। सामने सामने सारे प्रूफ्स दिख रहे हैं। ठीक है, एसटीएफ आपने बैठाई हुई है, सारे काम बच्चे ही क्यों करें? बच्चों से प्रूफ मांगे जा रहे हैं, आप दो आप दो आप दो, क्यों दो? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्या सोशल मीडिया की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इंपॉर्टेंस नहीं है क्या सोशल मीडिया की किसी भी हिसाब से? सोशल मीडिया पे वैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो आप तुरंत एक्शन लेते हो। ये बात मैं सरकार को भी कहना चाहूँगी। आई हैव ऑलवेज बीन एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, बट इस बार ये चीज़ ना बहुत बहुत बेकार लग रही है मुझे सच में। मतलब योगी जी के शासनकाल में मुझे ये चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा अन्याय होगा। सामने सामने दिख भी रहा है कि हाँ, चीज़ें गलत हो रही हैं, सारी सारी चीज़ों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? बच्चों से प्रूफ मांगे ऐसे जा रहे हैं कि जैसे हम कोई अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सामने दिख रहा है ना कि क्या चीज़ गलत हुई है। आपको दिख नहीं रहा है क्या? सोशल मीडिया पे इतने सारे प्रूफ वायरल हो रहे हैं, आप लीजिए उस पर एक्शन। एसटीएफ आपने बैठाई है ना, करवाइए एक्शन। बट मुझे पता है अभी इस टाइम पे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं ना, इन लोगों ने ये सोचा हुआ है कि इस तरीके से इस चीज़ को टाला जाए, टाला जाए, टाला जाए, और ये टालते जाएंगे और एक साल इसी में निकल जाएगा। ठीक है, और बच्चों का पूरा एक साल बर्बाद। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब पीसीएस के लिए तैयार करें, कि समीक्षा के मेंस के लिए तैयार करें, कि यूपीएससी के लिए तैयार करें। कहना बहुत आसान होता है कि भैया जिसका प्री क्लियर हो रहा है आराम से मेंस के लिए पढ़ लो। भाई दिमाग स्टेबलाइज होगा तब तो पढ़ेगा ना वो। जिस किस्म की सुसाइड की न्यूज़ आ रही है, जिस किस्म से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रात रात में 11:30 12 बजे तक कैंडल मार्च निकाला गया है, चेयरमैन के घर को घेरा गया, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कितना घटियापन है! मतलब ये इससे ज़्यादा कुछ निचले स्तर पे ना, मतलब कोई चीज़ हो नहीं सकती। इतना बच्चों को टॉर्चर करना। पढ़ाई करने को भी हम लोग तैयार हैं, कर्म करने को तैयार हैं। वो बच्ची उस दिन, एक लड़की रो रही थी, वो रो रही है, हम सब सब बच्चे लोग हैं, ठीक है, हम लोग भी हैं। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ओनली। ठीक है, देखा जाए तो जो भी बच्चा, मतलब कहीं ना कहीं जिसका भी एक शेयर्ड गोल हो, ठीक है, तो वो चीज़ रहती ही है। चाहे वर्किंग हो, चाहे जैसे मैं वर्किंग हूँ, जैसे और लोग भी वर्किंग होंगे, उनका भी तो गोल होगा ना। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो वो भी एक स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, तो सबके एक शेयर्ड गोल हैं। और इस टाइम पे ना मैं एक चीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर रहा है ना, उस स्ट्रगल का हिस्सा बनिए, साथ दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट घर बैठे बैठे ट्विटर पे ट्वीट करिए। किसी का ना मनोबल मत गिराइए ये ओछी बातें करके कि जिसका क्लियर नहीं हुआ वही बोलते हैं, ऐसे लीक होता है, ये होता है, और कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है, हम लोग भी मेल डालेंगे, लगातार डालेंगे ताकि पेपर क्लियर, मतलब कैंसिल ना हो करके। ये सारी बातें मत बोलिए। देखिए, आपको खुद समझना चाहिए, चाहे आपका पेपर बहुत भी अच्छा हुआ हो, सबका ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं, किसी का भी बहुत अच्छा एग्जाम गया हो, ठीक है, उसके बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भैया, मतलब पेपर कैंसिल ना हो ताकि बाकी बच्चों का ना भला हो जाए, तो ऐसा करके ना आप खुद का भी बुरा ही कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं पढ़ पा रहा होगा पीसीएस के लिए, आई एम डेफिनेटली श्योर। ठीक है, क्योंकि वो हालत मैं खुद देख रही हूँ। ठीक है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अब आगे होगा क्या? मतलब पीसीएस का भी ऐसे ही लटका देंगे क्या? और नहीं भी लटकाएंगे तो बच्चा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा आराम से। पीसीएस तो वैसे भी आधे से ज़्यादा लोग छोड़ते ही हैं। ठीक है, फिर यूपीएससी लाइन में लगा हुआ है बच्चों का। ठीक है, कहाँ जाएंगे बच्चे? मतलब कहाँ कहाँ तक क्या क्या स्ट्रगल करते रहें। और कई तो बच्चे ऐसे हैं कि मतलब उनके घर में 2 जून ना, जिसको कहते हैं 2 जून, खाने की रोटी भी नहीं रहती। फिर भी उसके बावजूद उनके पेरेंट्स ने पता नहीं कितने सेक्रीफाइसेस करके उनको भेजा होता है। प्रयागराज और दिल्ली की गलियों में धूल फांकते हुए दिखते हैं। ठीक है, उसके बावजूद वो तैयारी कर रहे होते हैं और उसका ये सिला मिल रहा है। कम से कम आके कल बात तो कर सकते थे ना। अब 23 तारीख को फिर प्रोटेस्ट है, मुझे तो नहीं लग रहा तब भी बात करेंगे। क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, वो तो भगवान जाने। ठीक है ना, बट ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। बहुत गंदा डिप्रेशन इस टाइम पे बच्चों को घेरा हुआ है। तो मैं बस आप सबसे यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोशिश करिए अपने दिमाग को शांत रखने की। हो सके तो मतलब थोड़ा सा ना घूम आइए, घूमना इन द सेंस मंदिर हो आइए कहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करिए। थोड़ा मतलब मत पढ़िए 2 3 दिन ना, मत लीजिए बोझ अपने दिमाग पे। कुछ मत सोचिए, कुछ थोड़ा वीडियोज़ में करंट अफेयर्स का देख पाते हैं देख लीजिए, कुछ वैसा कर पाते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करिए। अदरवाइज़ ये डिप्रेशन अंदर तक ले डूबेगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आयोग का तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का जाएगा। आप लोग अपनी सैनिटी खो देंगे। ठीक है, अपना दिमाग का, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अगर आपने दिमाग का दही कर लिया तो फिर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई कुछ नहीं, कोई कोई ब्लेम भी नहीं लेगा, सब आपको ब्लेम करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए सबके सब, मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, मैं तो जितनी जितनी मेल्स पढ़ती जा रही हूँ ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतनी आशाएं थी, इतनी होप्स थी इस बार कि इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइन में लगे हुए हैं सबके। ठीक है, आई डोंट नो, आई मीन
कुछ नहीं पता, बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना सब। बाय बाय।